मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 के लिए ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के लिए किस तरीके से हमें करना है, क्या करना है, तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 का, तो देखो 3 का जो यूज होगा वो हमारे पास होगा बताने के लिए कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, मैं उसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या ये 3 से डिविजिबल है। एक तो इस पोर्शन में यूज होगा। अब जैसे 2 के केस में इवन ओड वाला था तो यहाँ पे वो नहीं है, पर 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारा जो यूज होने वाला है वो है प्राइम नंबर के लिए। क्योंकि प्राइम नंबर जब हम चेक करते हैं तो वहां पे एक शॉर्टकट तरीका होता है कि इससे छोटे वाले जितने भी हैं उनसे डिवाइड होना चाहिए, नहीं डिवाइड होना चाहिए, वो वाला फंडा है। ठीक है, तो वहां पे ये वाला यूज होगा क्योंकि प्राइम नंबर 3 भी है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होगा तो वहां पे डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी होती है। तो डिविजिबिलिटी का अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी के 13 तक आपको पूरा का पूरा पोर्शन कराऊंगी कि 13 से इस तरीके से, मतलब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 है, मतलब इसी तरीके से आपका चलेगा। 13 तक हम आपको ये पोर्शन करवाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब 3 के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है, जैसे 2 का था ना उससे भी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो द रिमाइंडर ऑब्टेन। हम रिमाइंडर ऑब्टेन करते हैं कब, जब किसी भी नेचुरल नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। तो वो जो रिमाइंडर ऑब्टेन करते हैं वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास नंबर, हमारे पास नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसकी जितनी भी डिजिट है उन डिजिट का सम करके जब हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, कोई भी नंबर है एन, ठीक है, अब ये नंबर होगा तो इसके अंदर, ओहो, इसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, डिजिट्स होंगी। नंबर है तो डिजिट तो होंगी। अब इसकी जितनी भी डिजिट है उन सब का क्या करना है, मुझे सम, डिजिट का क्या करना है, सम। अब सम करने के बाद हमें क्या करना है, उसे 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो जो रिमाइंडर मेरे पास यहां पर आएगा, जो रिमाइंडर मेरे पास यहां पर आएगा इसका ही रिमाइंडर होगा जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी। मतलब इस नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, इस नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, तो वो रिमाइंडर इस रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेन चीज है, कभी भी आपसे लाइफ में बोल दिया जाए कि ये नंबर है आपके सामने, बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हम आप रिमाइंडर के बेस पे तो बताओगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है ना। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता था ना, उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस तरीके से हमें क्या करना है, उस नंबर के सारे डिजिट लो, उन सबका सम कर दो, 3 से डिवाइड करके जो आएगा रिमाइंडर वही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मेन चीज है, या आपको यहाँ पे जो टारगेट रखना है वो है सम ऑफ डिजिट। जैसे वहां पे अगर 2 के केस में बोले कि रिमाइंडर कैसे, मतलब पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा टारगेट किस पे था, लास्ट डिजिट पे। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टारगेट होना चाहिए सम ऑफ डिजिट पे, कि आपको क्या है, जो भी नंबर है उसकी सभी डिजिट का क्या कर लेना है, सम करके 3 से डिवाइड कर दो, तो वहां पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर मेरे पास होगा। क्लियर हो गया, फंडा समझ आ गया या नहीं आ गया। अब यहाँ पे हम इसको छोटे तरीके से अच्छे से समझेंगे, छोटे बिल्कुल शुरू से ही एग्जांपल लेके चलेंगे। एक एग्जांपल मैं समझाऊंगी आपको इस तरीके से कि आप उसको क्या नाम है समझ पाओ कि दोनों बात सेम है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 27 ले लेते हैं, है ना, अभी पहले के लिए 27, 18 भी ले सकते हो, अभी मैंने आगे एग्जांपल लिए हुए हैं, पहले 27 ले लेते हैं। तो 27 से मैं 27 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 3 कितना हो जाएगा, 9 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब जो मैंने अभी यहाँ पे शॉर्टकट लॉजिक बताया है आपको, क्या वो ये अप्लाई करता है कि नहीं करता, देखो यहाँ पे क्या है, 27 है, 27 में मेरे पास डिजिट कौन कौन सी है, एक 2 है, दूसरी 7 है। अब इन दोनों डिजिट का कर दो सम, कर दिया सम करके क्या आया मेरे पास यहाँ पे 9। अब जो सम करके आया है उसे 3 से क्या करना है, डिवाइड। सम करके जो आया है उसको 3 से क्या करना है, डिवाइड। तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो बात सेम है या नहीं, आगे बात समझ, बिल्कुल ही छोटा उसको मतलब उठा के, वो तो मुझे पता है 3 का है ना, 3 नम 27 होते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे पता है, पर मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो मैंने यहाँ पे बोला है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के लिए क्या सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर है उसकी डिजिट उठाओ, सम करो, सम को डिवाइड कर दो 3 से,
अगर वो 3 से डिवाइड, जो मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा वही हमारे पास इसका रिमाइंडर होगा। आगे बात समझ। तो कभी भी अब लाइफ में आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर दे दिया आपके पास, अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड वाली तो बात चल रही है, तो आपको क्या करना है, उनकी डिजिट का सम करना और 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो बता देना, तो वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो एक तो मैंने ये बता दिया, एक एग्जांपल और करा लेते हैं। अगर रिमाइंडर अलग आए, जैसे मेरे पास आ गया, मैंने ले लिया यहाँ पे 73, ठीक है। आगे बात समझ, मैंने 73 ले लिया। अब ये बताओ ये 3 से डिवाइड करें, एक बार डिवाइड वाला और एक बार जो हमने अभी रूल बताया उसके हिसाब से। तो मैं इसको कर रही हूँ 3 से डिवाइड, है ना, तो 3 2 जा 6 आएगा, क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 3 4 जा 12, है ना, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 1। आगे बात समझ। अब यही यहाँ पे लॉजिक यूज करो, 7 3, डिजिट कौन कौन सी है, 7 है 3 है, दोनों का सम करके आप लिखो क्या आएगा मेरे पास 10। अब जो भी सम करके आया उसे डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है। तो आपको ऐसे कभी भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो आप सिंपल सा फंडा क्या यूज करोगे कि दोनों इनके डिजिट का क्या करोगे, सम करोगे, सम को इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, सम को 3 से डिवाइड कर दोगे, ये सम है 3 से डिवाइड। क्लियर फंडा। आगे बात समझ। 2 में लास्ट डिजिट पे ध्यान रखना है, 3 में डिजिट की सम पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अगर सम डिवाइड है तो डिविजिबल है, सम डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, जैसे पिछले वाले में आ गया, तो यहाँ पे डिविजिबल है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्लियर हो गया फंडा। तो 3 के केस में, और ऐसे ही हमारे पास जो डिक्टो ये है ऐसा ही 9 वाला, ठीक है। तो जब 9 की बारी आएगी हम तब कराएंगे। मेन चीज है मैं यही बता रही हूँ कि जो इसका केस है वही सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 9 के लिए। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं अच्छे से समझाने के लिए, बड़ा नंबर भी लिया हुआ है और एक बड़ा नंबर ये, ठीक है, क्लियर। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, इस वाले उसमें, तो सबसे पहली चीज ये पूछेगा, मैं 3 से डिवाइड करने वाली बात, ये यहाँ पे डिवाइड बाय 3, क्लियर, ये तो सिंपल सी चीज है। 3 के लिए बात करें तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, डिजिट कौन कौन सी है, 2 6 1, सम कर दो इनका, क्या आएगा 2 और 6 8 और 1 9। अब 9 मेरे पास 3 से डिवाइड है या नहीं, हमें पता है 9 3 3 जा 9, 3 3 जा, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने 9 लिखना था, ऐसे बना देती हूँ, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0। आगे बात समझ, वो जल्दी में वो 3 लिखा गया, ठीक है, 3 3 जा 9, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, 3 से डिवाइड है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर को आर से डिनोट कर दूं मैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। 81, डिजिट क्या क्या है मेरे पास, यहाँ पे 8 है 1 है, प्लस कर दो, क्या आ गया मेरे पास 9, क्या 9 मेरे पास 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, 9 के भाई 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये भी मेरे पास क्या है, डिविजिबल है। क्लियर हो गया किस तरीके से हैंडल करना है। अब देखो 27 का भी बताया था मैंने, है ना, 2 + 7 क्या हो गया 9। अब ये तो मेरे पास 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, सब में 9 आया भाई, मैंने रैंडमली लिए थे ये और सब में यहाँ पे वही आ रहा है, ठीक है। 2 + 7 9 हो गया और 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। सिमिलरली यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, 8 + 4 क्या हो गया 12, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 चौक 12, रिमाइंडर 0, यस। तो डिविजिबिलिटी वाले उसमें ये होता है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो देखो रिमाइंडर 0 तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 तो डिवाइड हो रहा है। तो ये सब के सब मेरे पास क्या है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर। अगला नंबर ये, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, 3 है प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 9 और ये भी 9, तो यहाँ से क्या आ गया 18, है ना, ठीक है। अब देखो इसको भी डिवाइड करने के लिए हमें पता है 3 के टेबल में आता है 3 6 18, तो मेरे को पता है ये डिवाइड हो रहा है। बट अगर इसको भी देखो सिंपल सा फंडा है, अभी यहाँ पे देखो 18 का आ भी रहा है, तो 18 का क्या होता है 1 + के 8 क्या आएगा 9, 3 से डिवाइड हो रहा है 9, यस, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है, 1 + 8 क्या हो गया 9, है ना, और 9 को कर लो। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते चले जाना है। जब भी आपके पास आए, देखो यहाँ पे 9 + 9 18 हो गया, 18 को फिर भी हमें डिवाइड करके देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये तो मुझे पता है 3 के टेबल में है 3 6 18, बट फिर भी हमने अपना रूल अप्लाई किया 1 + के 8 9, अब हमें पता है 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे भी अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब इस वाले में
यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से होगा, 3 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 3 5, तो टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो 3 से 9 क्या हो रहा है, डिवाइड, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। यस, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 9 प्लस के 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 20 है ना, 20। अब देखो ये मेरे पास 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए सिंपल सा, इसका भी 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा है। या ऐसे नहीं करना तो सिंपल से 3 से छोटा है ना, तो रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा। तो देखो इसको ऐसे कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से 20 को डिवाइड कर लो, है ना, 3 3 6 है ना, 6 18, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना है, 2 है, तो आप बोल सकते हो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, 2, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे भी 2 प्लस है ना, क्योंकि 3 से कम है तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा, ऐसे कर लो या फिर डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन, ये बताओ कि ये मेरे पास 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो उनमें तो सब में काम चल भी जाता है, फिर भी पर इतने बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करके हालत खराब नहीं हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, हालत फिर भी देखो बेटर, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर मेन चीज है टाइम कितना वेस्ट होगा, है ना, करते चले जाओ, आगे बात समझ। बट इस मेथड की वजह से ये आसान हो गया, कैसे, डिजिट कौन कौन सी वो ऐड करते चले जाओ। अभी यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, 7 प्लस 2 प्लस, इससे भी शॉर्टकट, 7 प्लस 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 2, एक मिनट, प्लस के 2 प्लस के 4, एक बार देख लेते हैं, 7 2 3 4 5 6 1 1 3 2 4, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आप ऐड करो, तो पहला तो यही तरीका है, ऐड करते चल जाओ, है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे पास, 7 7 और 3 10 हो गए, इस तरीके से ये मेरे पास एक 10 हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद और कहाँ से बनेंगे, देखो 4 और ये 5 है ना, 4 5 9, ये पूरा का पूरा एक 10 हो गया, मतलब ये भी और ये भी, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो 2 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ पे बचा और 1 यहाँ पे, तो 2 5 7 और प्लस के 8, आगे बात समझ, क्लियर हो गया या नहीं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सीधा करते चले जाओ, 10 10 के उसमें केस में खेलो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 10 10 10 30 प्लस के 8 कितना हो गया, 38। अब सम आ गया, तो 3 से डिवाइड करके देखो 38 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 जा, ठीक है। अब देखो इसको भी हम 38 को, हमारा तरीका अलग है ना, हम वैसे क्यों डिवाइड करें, तो 38 को 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, ये रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका भी यहाँ पे 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितने हो गए, तुम बताओ जल्दी फटाफट, 8 और 3 हो गए 11, ठीक है। अब 11 को कर दो, ठीक है, 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 2, क्लियर। यहाँ पे भी देखो 1 प्लस के 1 2 डिवाइड ही नहीं होता 3 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 ही आएगा, है ना, क्लियर। या तो वैसे कर लो या वैसे कर लो, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है 2। अब देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना, पर ऐसा कोई तरीका है कि इतने लंबे में हमें कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े, तो कुछ ऐसा हो सकता है, यस, कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना। अब क्या है, जो ये वाली लाइन है इसी में करते चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज, 7 2 3 4 5 6 1 1 3 2 4, ठीक है। अब देखो 3 से कौन को जैसे डिवाइड, 3 के टेबल में जो जो यहाँ पे जैसे बनता चला जाएगा ना, जैसे 9 है 3 है, उसको कट करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता 3 से करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है, काट दो गया 3, ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना, 3 का 3 से हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 और 5 को ऐड करके क्या आएगा, जल्दी बताओ, ऐड करके कर रही हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, 7 प्लस 2 कितने हो गए, 9 गया, 3 गया, 4 प्लस 5 9 गायब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 8, तो हम ऐसा कर सकते हैं 6 और 3 को, ये गायब, है ना, 6 और 3 कितने हो गए, 9, दोनों को ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 ही होगा ना। अब ये कितने हुए मेरे पास, 2 और 4 6 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो 8 आ गया मेरे पास। अब इसे क्या कर दो आप, 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 है, ठीक है। या देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, 30 किसका है, 3 का मल्टीपल है ना, तो ये तो गायब, 8 बचेगा, 8 का होगा, तो इस तरीके से आप कैंसिल करते चल जाते हो, कि जैसे जैसे जोड़ मतलब ऐड करके 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 गया, 3 गया, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 गया, 6 और 3 9 आएगा, ये भी गया, ठीक है। यहाँ पे
मतलब या तो 3 बने, है ना, या फिर उससे आगे का बने। क्लियर हो गया। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे और भी हो सकता था, 2 और 1 3 गया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 बचता, तो 3 से करते तब भी 2 आता। तो जैसे भी है मतलब कैंसिल करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे बात समझ क्लियर। इससे अगला और करके देखते हैं, ये वाला। अब इसको जो है सम ऑफ डिजिट नहीं ऐसे करके देखेंगे। 39 4 2 3 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो देखो 7 2 को ऐड करेंगे, 9 गया, 9 भी गया। ठीक है, ये 9 गया, 3 गया, और यहाँ से मेरे पास ये 3 गया। क्लियर। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये गए, बचा मेरे पास 4। तो 4 से क्या करेंगे, सॉरी 3 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या लिख दोगे यहाँ पे 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 1। तो किस तरीके से करना, देखो ऐसे भी आप करते चल जाओगे, क्योंकि सम ही तो करना है डिजिट का। तो सम करके जो 3 से गायब होता जा रहा है, 3 और 9 आता जा रहा है, 3 का मल्टीपल में आता जा रहा है, उसको हटाते चले जाओ, जो बच रहा है उससे करो। क्लियर हो गया फंडा। तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास यहाँ पे 1। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो मैंने 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, अब करेंगे हम किसका, 4 का। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।